प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 4th की साइंस की बुक का 10वां लेसन मैटर एंड मटेरियल्स के बारे में बता रहा हूँ। मैटर क्या है और इसकी क्या पहचान है, जो चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो जीवित प्राणी हों या बेजानदार चीज़ें हों, मैटर कहलाती हैं। MATTER। Anything that has weight and occupies space is called matter। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ भी वजन हो और कुछ जगह घेरती हो, उसको मैटर कहते हैं। जैसे चलते फिरते जीव जंतु, प्राणी और मेज, कुर्सी, पलंग, ये सब मैटर हैं। मैटर्स की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दुनिया भर में 3 तरह के ही मटेरियल या मैटर होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड, अब सॉलिड देखिए, ये चीज़ सॉलिड है। ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये भी सॉलिड है। दूसरी चीज़ होती है लिक्विड। ये देखिए, इसमें लिक्विड, इसमें भी लिक्विड है, मिल रहा है। और तीसरी अवस्था होती है गैस। जैसे ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो पहले हम ठोस के बारे में बताते हैं, सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है। शेप, लिक्विड्स की शेप नहीं होती। ये तो जिस बर्तन में डाल दिए जाएं वैसी शेप बन जाती है इनकी। और गैस की तो कुछ भी नहीं होता, शेप, साइज कुछ भी नहीं होता। वो अगर इस तरह के सिलेंडर में भर गई है तो ऐसे, अगर चौकोर में होती तो चौकोर उसकी आकृति हो जाती। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सॉलिड्स के बारे में। जैसे मेटल्स होते हैं, ये सॉलिड है, लोहे का टुकड़ा, इसका एक साइज है। तो ये लोहे का टुकड़ा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो कण बहुत टाइटली आपस में चिपके हुए हैं, तब ये शेप आपको नज़र आ रही है। हर बड़ी चीज़ छोटी छोटी कणों या टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ की दीवारें जो आपको सीमेंटेड दिखाई देती हैं, तो एक दीवार दिखाई देती होगी, लेकिन अगर आप उसको ज़रा सीमेंट का जो प्लास्टर है फोड़ कर देखेंगे
तो उसमें ईंटें ईंटें दिखाई पड़ेंगी। तो सबसे पहले ईंटें ईंटें हम उसकी चिन करके एक दीवार बनाते हैं, उसके बाद उस पर प्लास्टर कर देते हैं। तो ये सॉलिड जो पीस है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम अणु कहते हैं। अणु, हिंदी में अणु और इंग्लिश में मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ते। हालांकि मॉलिक्यूल का भी डिवीज़न हो जाता है, और एटम बोलते हैं मॉलिक्यूल का डिवीज़न करने के बाद जो कण मिलते हैं उनको एटम कहते हैं, परमाणु। लेकिन परमाणु अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए अणु की ही बात की जाएगी। मेटल में या सॉलिड में ये कण आपस में बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनको अगर हम दबाएं तो दबेगा नहीं, ये इतना टाइटली पैक्ड है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक वाली चीज़ ले लें तो हालांकि दब तो ये भी नहीं रही, लेकिन उससे हल्की है। मीन्स इसके भी कण टाइटली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ये स्पंज ले लें तो स्पंज दब जाती है। तो इसका शेप भी है, शेप साइज भी है, वजन भी है इसके अंदर, ये मैटर है। लेकिन ये हल्का मैटर है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके कण हैं जिससे मिलकर ये बना है, वो ज़रा दूर दूर हैं, तो इसलिए ये दब जाता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो इस तरह से होते हैं, टाइटली एक दूसरे से कसे हुए, बिंधे हुए। लिक्विड में ये कण थोड़े, इनके बीच में जगह ज़्यादा होती है, देखिए। और गैस का ये पोजीशन दिखाई गई है, गैस वाली, इसमें तो कण बहुत दूर दूर हैं, यानी कि गैस में हम हाथ फिरा सकते हैं, हाथ पैर फिरा सकते हैं। हम गैस में ही तो बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी की भाप, इन सब में हम बैठे हुए हैं और हम हिल डुल रहे हैं, यानी कि उसके कण बहुत दूर दूर हैं। तो ठोस रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, ये बह नहीं सकते। इनको ढेर करके, इकट्ठा करके रखा जा सकता है और कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। द्रव के बारे में ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात और भी है कि मेटल जो थर्मामीटर में पारा होता है, बुखार देखने वाले थर्मामीटर में या और भी थर्मामीटर्स में पारा होता है, Hg, केमिकल लैंग्वेज उसकी है Hg, पारा। उस पारे, वो पारा बहता है, लेकिन फिर भी उसको मेटल कहते हैं। है वो मेटल, लेकिन बहता है, वही एक अपवाद है। नहीं तो मेटल बहते नहीं हैं। मेटल तो बस रख दिया, मेटल हो गया, लेकिन पारा बहता है और वो भी मेटल है। बाकी द्रव ये बहते हैं, ऊंचे जगह से नीची जगह की ओर बहते हैं, और जैसे कंटेनर में ये न रखा जाता वैसे उनकी शेप हो जाती है। सॉलिड्स की एक निश्चित शेप होती है, द्रव की कोई शेप नहीं होती। अगर वो इस तरह के डब्बे में है तो ऐसी शेप हो गई, और गैस का तो कोई शेप होती नहीं है। जैसे डब्बे में, जैसे कंटेनर में रख देंगे वैसी हो जाएगी, और किसी भी डायरेक्शन में गैस उड़ जाएगी, चली जाएगी। इसको इकट्ठा भी नहीं रख सकते, बस कंटेनर में रख के, तब कंटेनर में भर भर के ही रख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3
स्टेट ऑफ द मैटर हुई। 3 तरह से ये मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे पानी, उसको अगर हम पानी को अगर हम जमा दें तो बर्फ़ बन जाती है, सॉलिड हो जाता है। बर्फ़ को अगर हम हीट दें तो वो द्रव बन जाता है, पानी बन जाता है। और पानी को अगर हम गर्म करें तो भाप बन जाती है, यानी वो गैस स्टेट में आ जाती है। ऐसे ही पानी की वाष्प को अगर हम कूल करें तो वाटर बन जाता है, और वाटर को और कूल कर दें तो उसकी आइस बन जाती है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है। मैटर की और क्या क्या पहचानें हैं? कुछ मैटर कलर से भी पहचाने जाते हैं। उनका नेचुरल कलर होता है, जैसे नमक या दूध का सफ़ेद रंग होता है, चीनी मिश्री का भी सफ़ेद रंग होता है, लेकिन एक मिर्च हरी रंग की होती है और उसको सुखाने के बाद वो लाल रंग की हो जाती है। तो कलर से भी ये पदार्थ पहचाने जाते हैं। दूसरे कुछ पदार्थ हैं जो उनकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस से पहचान में आते हैं। जैसे लोहा का ये टुकड़ा है, या कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, मेज कुर्सी, ये हार्ड होते हैं। और ये स्पंज है, ये सॉफ्ट है। तो इस तरह से भी चीज़ें पहचानी जाती हैं। कुछ चीज़ें स्वाद से पहचानी जा सकती हैं, टेस्ट। जैसे चीनी या गुड़ या शक्कर मीठी होती है, और नमक नमकीन होता है, नींबू खट्टा होता है। हाँ, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, जिसमें मिला दो या जो कुछ इसमें मिला दो वैसा ही हो जाता है। चौथा पॉइंट, स्मेल। किसी भी पदार्थ को हम उसकी गंध से भी पहचान सकते हैं, उसकी स्मेल से। जैसे कई तरह के परफ्यूम्स होते हैं, वो पता चल जाता है कि यह मोगरा का है, गुलाब का है, या चंदन का परफ्यूम है। अगरबत्ती वगैरह आप जलाते हैं तो फूलों से भी पता चल जाता है। गुलाब के फूल में अलग तरह की अच्छी स्मेल होती है। तो कुछ पदार्थों में अपनी बैड स्मेल के लिए पहचाने जाते हैं। पेट्रोल, कुकिंग गैस। लेकिन पानी यहाँ भी रंग रहित होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। पानी को जिस रंग में मिला दें या जो भी रंग पानी में मिला दें वो वैसा ही हो जाता है। पांचवा, कोई भी पदार्थ पहचाना जाता है ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अगर उस पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ये पदार्थ है, इसमें हम यहाँ से देखते हैं तो ये आगे की चीज़ें भी नज़र आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और ये पदार्थ, इसमें इधर से देखेंगे तो पार नज़र नहीं आता, ये ओपेक मटेरियल कहलाता है। ओपेक, OPAQUE। और इसका ये गुण कहलाता है ओपेसिटी। छठवां नंबर,
कुछ पदार्थ ज्वलनशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आग नहीं लग सकती। जैसे लकड़ी, कागज, तेल में आग लग जाती है तो उनको ज्वलनशील कहते हैं, इनफ्लेमेबल। इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE। और दूसरे पदार्थ होते हैं इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, जो जल नहीं सकते। जैसे पत्थर, रेत, लोहा, इनमें आग नहीं लग सकती। 7वां नंबर, ब्रिटल, मैलिएबल एंड डक्टाइल। कुछ मटेरियल अगर हम उसको हथौड़े से तोड़ें तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनको ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। जैसे नमक वगैरह को तोड़ें तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैलिएबल, कुछ पदार्थ जिनको पीटकर चद्दर बनाया जा सकता है उनको मैलिएबल कहते हैं, MALLEABLE, मैलिएबल। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका तार खींचा जा सकता है, उनको डक्टाइल कहते हैं, DUCTILE, डक्टाइल। जैसे सोना, तांबा, चांदी आदि से तार खींचे जा सकते हैं। लोहे की चादर बनाई जा सकती हैं, एल्युमिनियम की भी चादर बनाई जा सकती हैं। 8वां, एक मैटर में गुण होता है सॉल्युबिलिटी। कुछ मटेरियल घुल जाते हैं पानी में, जैसे चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, तो ये सॉल्युबल कहे जाते हैं। लेकिन अगर हम इस लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोएंगे तो ये घुलेगा नहीं, ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो ये सॉल्युबल नहीं है। इस तरह से हमने आपको मैटर और मटेरियल के बारे में बताया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो फिर आप बात कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। Okay, but